हम डिस्कस करेंगे अल गज़ाली का पॉलिटिकल थॉट, उसकी जो फिलोसफी के मेन एस्पेक्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। पहले मैंने वीडियोस बनाई है लेकिन ये एक अलग टॉपिक है तो मैंने कहा इसको डिस्कस कर लूँ ताकि कुछ रह ना जाए। तो हम देख रहे हैं अल गज़ाली, ठीक है, इनका पॉलिटिकल थॉट, इनकी फ़िलोसफी, ठीक है। तो इनकी फ़िलोसफी के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं या मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही रेलिवेंट है या इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं रैशनलिस्टिक टॉर्च बैरर ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट रेनेसां, ठीक है। तो उसमें हम पहले देखेंगे 5 इसके पॉइंट्स हैं। एक है इनकी प्रैग्मेटिज्म के हवाले से, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, कि किस हिसाब से उन्होंने इनकी प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच थी। फिर हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए। फिर उसके अलावा इनका कुरिकुलम देखेंगे कि इन्होंने क्या कुरिकुलम की बात की, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से। और फिर हम देखेंगे टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर स्टूडेंट रिलेशन। और लास्ट में हम देखेंगे डिसिप्लिन के हवाले से। तो ये आ जाएगा इधर से इधर और इधर, डिसिप्लिन। तो ये 5 बेसिकली पॉइंट्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे जो कि अल गज़ाली ने दी हैं। अब इसमें ये क्या क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या है, मेन एस्पेक्ट्स जो मतलब अल गज़ाली की जो है ना एजुकेशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन के हवाले से बेसिकली ये किसके हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो अगर प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो अल गज़ाली जो थे प्रैग्मेटिस्ट थे, मीन्स कि इन्होंने दोनों स्पिरिचुअल और मटीरियलिस्टिक दोनों चीज़ों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, ठीक है। स्पिरिचुअल प्लस मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट, कि आप सिर्फ ये नहीं सिर्फ स्पिरिचुअली और जो है डेवलप हो, बल्कि आपने मटीरियलिस्टिकली अपने आप को भी डेवलप करना है। तो ये प्रैग्मेटिस्ट इससे कहते होते हैं ना। तो कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है ये काम करने के लिए बनाई है कि आप इसमें वर्क करें और आप यहाँ पे डेवलपमेंट करें। उसके अलावा वो जो हदीस है उसको कोड करते हैं, रेफर करते हैं होली प्रॉफिट की ना, जिसमें होली प्रॉफिट ने कहा था कि मैन शुड नॉट लीव ऑफ दिस वर्ल्ड, नो शुड इंटायरली कर हिज वर्ल्डली डिज़ायर्स, कि जो एक इंसान है वो बिल्कुल ही इस दुनिया से कट ऑफ ना हो जाए, ठीक है, इस वर्ल्ड से जो है वो बिल्कुल ही लीव ऑफ ना हो जाए, लीव ऑफ, और ना ही अपनी डिज़ायर्स को बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म कर दे, ठीक है। तो वो उस कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए कि आप वर्ल्ड, आपकी जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं वो भी चलते रहें, आप वर्ल्ड में भी सक्सेस लें और द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, और इसके बाद जो दुनिया होगी जो कि परमानेंट होगी उसके लिए भी आप वर्क करें। तो आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें, ठीक है। आप जो है रिलीजियस एज वेल एज मॉरल को भी आप जो है इंपॉर्टेंस दें चीज़ों को। तो ये इनका जो था प्रैग्मेटिज्म के हवाले से इनका व्यू पॉइंट था। नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन। अब एम ऑफ एजुकेशन में क्या कहते हैं, अल गज़ाली ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल गज़ाली द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप द करेक्टर एंड पर्सनैलिटी, कि जो लर्नर है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। असल में जो है एजुकेशन का ये एम होना चाहिए, जो कि आज देखें 21st सेंचुरी के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी होती है और जो करेक्टर होता है उसको डेवलप करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं। तो ये अल गज़ाली ने पहले बता दिया था 10th सेंचुरी में, ठीक है। तो 1111 में इनकी डेथ हुई थी, 1058 में इनकी बर्थ होती है। तो 11th सेंचुरी में ही इन्होंने ये चीज़ें बता दी थी। तो एजुकेशन जो है उसको चाहिए कि वो इंसान के अंदर ये क्वालिटी दे कि उस बंदे को ट्रू और जो फॉल्स है, गुड और जो बैड है, ठीक है, गुड और जो बैड है, राइट और जो रॉन्ग है, उसका डिफरेंस बताओ। तो ये बेसिकली एजुकेशन का एम होना चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज़ें उन्होंने बता दी। अब हम आते हैं कुरिकुलम के ऊपर। कुरिकुलम में उन्होंने बताया कि जो करिकुलम है बेसिकली 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करिकुलम का 2 तरह का है, एक फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन, और दूसरा जो है करिकुलम वो है फ़र्ज़ कफ़ाया, फ़र्ज़ कफ़ाया। अब इसमें फ़र्ज़ ऐन क्या है, फ़र्ज़ ऐन ये है कि जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि लाजमी आपने स्टडी करना ही करना है, ठीक है, जैसे CSS में कंपलसरी होता है। और इसके अलावा दूसरे हैं फ़र्ज़ कफ़ैन के बाद फ़र्ज़ कफ़ाया क्या है, ऑप्शनल, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो करिकुलम जो है वो कहते हैं कि 2 तरह का होना चाहिए जो स्टडी का, एजुकेशन का है। एक फ़र्ज़ ऐन है, एक फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ ऐन में क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी में क्या बेसिकली आएगा, कुरान मजीद आ जाएगा, हदीस आ जाएगी, इस्लाम आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगी, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली फ़र्ज़ ऐन है जो कि उसने समझना ही समझना है।
और जो फ़र्ज़ कफ़ाया है उसमें बेसिकली क्या आएगा, उसमें फ़िका है, ठीक है, उसको फ़िका की एजुकेशन होनी चाहिए, तफसीर हो गया, हदीस हो गया, तफसीर, ठीक है, हदीस, वो इधर भी आया था, हदीस बेसिकली इधर ही, लेकिन इसकी तफसीर है यहाँ पर, मेडिसन, ठीक है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिसन, इंजीनियरिंग। तो ये जो नॉलेज है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये फ़र्ज़ कफ़ाया हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने जो है वो करिकुलम को डिज़ाइन किया कि इस हिसाब से होना चाहिए, रिलीजियस सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है, और एज वेल एज जो मटीरियलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो भी होने चाहिए। मतलब ये ना सिर्फ आप रिलीजियस आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, आपने मटीरियलिस्ट लाइक सब्जेक्ट्स दोनों होने चाहिए। जो दुनिया के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास मेडिसन है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रिलेशन, नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रिलेशन। इसमें वो कहते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशन जो है टीचर स्टूडेंट का वो फ्रेंडशिप का होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप का होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। यहाँ पे आपको नज़र आ जाना चाहिए, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, जो कि आप देखें आज को आपको नज़र आएगा, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो टीचर है उसको काइंडली ट्रीट करना चाहिए, शुड ट्रीट काइंडली टू द स्टूडेंट, ठीक है, प्यार से पेश आना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना चाहिए और अपने जो स्टूडेंट है उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली क्या हो, रोल मॉडल हो, बेसिकली इट शुड बी अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये हिसाब से उन्होंने टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बता दिया। लास्ट पे क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है, डिसिप्लिन ने कहा कि जो मॉडर्न एजुकेटर्स है, जैसे आपको नज़र आता भी है, तो ये उन्होंने पहले बता दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो आपके पास फेयर है वो नहीं होना चाहिए, ये ना कि डर के मारे वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पनिशमेंट की वजह से वो जो है डर डर के पनिशमेंट उसे मिलेगी, उस हिसाब से स्टडी कर रहा है, तो वो कहते हैं ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए फेयर का, पनिशमेंट का, इस डर से वो ना पढ़े। तो क्लासरूम में उसकी जो डिसिप्लिन है वो भी किस बेस पर हो, लव के ऊपर हो, ठीक है, लव हो, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी बेस पे जो है उसको क्या कहते हैं वो चलना चाहिए, क्लासरूम को ना उसको लेके जाना चाहिए, ठीक है। पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट को अवॉइड करना है आपने, क्योंकि पनिशमेंट से कोई गुड नहीं आता, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। और इससे क्या होता है, पनिशमेंट से कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बेसिकली और मतलब जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है, उल्टा मतलब वीक हो जाते हैं। तो ये सारा उन्होंने बता दिया। तो ये सारा अल गज़ाली का पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। इस वजह से इनको टॉर्च बेरर कहा जाता है, रैशनलिस्टिक मुस्लिम रहनसा का। इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की, टीचर और पब्लिक के रिलेशनशिप की बात की एजुकेशन के ऊपर, जो कि आज मॉडर्न एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसको एडवोकेट करते हैं। और इन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि किस तरह आपने इसको एडवोकेट करना है, आपको एडवांस कंट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें आज नज़र आती हैं। तो फ्रेंड्स ये था अल गज़ाली का पॉलिटिकल थॉट। तो आई होप सो कि ये आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।